गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मुकुल माधव आज आप लोग का एक बार फिर से ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूशन में स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो डिफरेंशिएशन का टॉपिक देखेंगे। कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है उसके बारे में देखेंगे कि उस ट्रिगोनोमेट्री का अगर कुछ फंक्शन ऐसा आएगा तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जो क्लास 12 से रिलेटेड है। तो कुछ फार्मूला होता है पहले ट्रिगोनोमेट्री का, कुछ उस फार्मूला का हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले उस फार्मूला को देखते हैं कौन कौन सा फार्मूला है। तो सबसे पहला फार्मूला है 1 माइनस कॉस एक्स। पहला फार्मूला सबसे क्या है कि 1 माइनस कॉस एक्स। अगर 1 माइनस कॉस एक्स अगर रहेगा आपके क्वेश्चन में तो ये इक्वल टू आप क्या लिखिएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, पहला फार्मूला आपको ये याद रखना है कि 1 माइनस कॉस एक्स अगर फार्मूला में है तो क्या लिखेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। दूसरा फार्मूला याद रखिए 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स अगर रहेगा, दूसरा फार्मूला है कि 1 प्लस कॉस एक्स रहेगा तो ये क्या हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखते हैं। तो ये याद रखिएगा, अगर प्लस में है 1 प्लस कॉस, मैंने प्लस में है तो कॉस रहता है, माइनस में है तो साइन होता है। और क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। 1 प्लस कॉस एक्स रहेगा तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। दूसरा फार्मूला ये है। तीसरा फार्मूला क्या है, तीसरा फार्मूला है साइन 3x। तीसरा फार्मूला आप लोग को क्या देखना है साइन 3x। तीसरा फार्मूला है साइन 3x। साइन 3x रहेगा तो ये इक्वल टू क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स। क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये आपका तीसरा फार्मूला है। चौथा फार्मूला आपको ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन में कहीं भी cos 3x है, क्वेश्चन में क्या है cos 3x, तो cos 3x अगर रहेगा तो उसको क्या लिखेगा 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। क्या लिखेगा 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ठीक है, तो साइन 3x में क्या याद रखना है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और cos 3x में क्या याद रखना है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। चौथा फार्मूला याद रखना है, चौथा फार्मूला आपका ये हो गया। पांचवा फार्मूला याद रखना है आपको, पांचवा ये सब आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे क्लास 11th में। अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी आपको रिकॉल करा देते हैं। tan इनवर्स एक्स और प्लस tan इनवर्स वाई। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई रहेगा तो ये आप बोलिएगा कि tan इनवर्स बीच में अगर प्लस है तो ऊपर में क्या होगा प्लस, माने x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहेगा तो क्या बोलिएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बाई नीचे में 1 माइनस एक्स वाई। अगर नेक्स्ट फार्मूला रहेगा कि अगर tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y, अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है तो ये क्या होता है आपका, ये होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बटे नीचे में 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, ऊपर में प्लस है तो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस। तो tan इनवर्स x में ये याद रखिएगा। उसके बाद कुछ फंक्शन है, फंक्शन से रिलेटेड अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x) इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ है रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दिया हुआ है f(x) इक्वल टू अगर कोई क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन का कोई क्वेश्चन होगा, फंक्शन अगर दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो x इक्वल टू क्या पुट करिएगा, इसमें आप x इक्वल टू पुट कर सकते हैं a साइन थीटा, या ज़रूरत पड़ेगा तो x इक्वल टू आप पुट कर सकते हैं a कॉस थीटा। आप क्वेश्चन को देख के उसके अकॉर्डिंग अगर हमको साइन में ले जाना है इसको तोड़ के तो हम साइन थीटा पुट करेंगे, अगर कॉस में ले जाना है तो हम कॉस थीटा पुट करेंगे। तो x के जगह पे हम यहाँ क्या पुट करेंगे a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करेंगे। अगर यहाँ पे पुट करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो f(x) इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स के जगह हम पुट कर दें a साइन थीटा इसमें तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर हो जाएगा a स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए आप लोग जानते हैं क्या होगा इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका बाहर निकल के हो जाएगा a कॉस थीटा, वो फंक्शन चेंज होके क्या हो जाएगा लास्ट में a कॉस थीटा। तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको बदल देते हैं। अगर मान लीजिए फंक्शन अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे अगर दूसरा फंक्शन है क्या है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, तब उसमें हम लोग क्या करेंगे। तो ये कुछ फंक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन, इस फंक्शन के जगह हम लोग को ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होता है। ये वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो पहला तो बताएं कि अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो क्या पुट करेंगे a साइन थीटा या a कॉस थीटा। दूसरा है अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, क्या है फंक्शन, अगर f(x) बराबर आपका रूट अंडर क्या है a स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करेंगे। एक्स इक्वल टू इसमें क्या पुट करेंगे, ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा। हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा प्रूव करेंगे, पुट करेंगे उसमें, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए रूट अंडर पहले एक्स स्क्वायर कर दे, क्या कर दे, पहले एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कर दे। ठीक है, अगर ऐसा अगर रहेगा तो इसमें क्या पुट करेंगे, एक्स बराबर ए सेक थीटा या एक्स बराबर ए कॉसेक थीटा। क्या पुट करेंगे, ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा पुट करेंगे, ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा पुट करेंगे। ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा, ये तीसरा। अगर लास्ट है एक फंक्शन जानना है, ये अगर एफ एक्स इक्वल टू आपको रूट अंडर, एफ एक्स इक्वल टू क्या रहे, रूट अंडर ए माइनस एक्स रहे, क्या रहे, ए माइनस अगर एक्स रहे, तो इसमें एक्स के जगह क्या पुट करिएगा, इसमें एक्स के जगह पुट करिएगा ए कॉस टू थीटा। क्या पुट करिए, एक्स इक्वल टू ए कॉस टू थीटा। तो इस प्रकार से कुछ ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक फार्मूला था, कुछ फंक्शन था जहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ेगा। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि वो अगर इस ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का अगर क्वेश्चन रहे डिफ्रेंसिएशन का, तो उसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर पहला क्वेश्चन क्या है कि tan इनवर्स, क्या बोला है कि tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, क्या बोला है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस एक्स और बाई नीचे में साइन एक्स, इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये एक क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, इसको क्या करना है, हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो अभी जस्ट आपको फार्मूला बताए हैं कि अगर क्वेश्चन में 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स है, क्या है 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। और नीचे क्या है आपका साइन एक्स है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, साइन 2x, क्या फार्मूला है, साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स, ये फार्मूला होता है। हम क्या करते हैं, एंगल के जगह यहाँ पे क्या है, x के जगह यहाँ पे 2x है लेकिन यहाँ पे x है, अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ भी एंगल में 2 से भाग कर दें, यहाँ भी एंगल में 2 से भाग कर दें, यहाँ भी एंगल में 2 से भाग कर दें, देखिए तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 और इंटू कॉस एक्स बाई 2, क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। बस ये दोनों को हम इसमें क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन था, इसमें जो भी क्वेश्चन होगा सबको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना था, हमको डिफ्रेंशिएट करना था। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, और 1 माइनस कॉस एक्स के जगह क्या लिखिएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, और बाई नीचे साइन एक्स है, साइन एक्स की जगह क्या लिखिएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मेन। देखिए तो ये 2 से ये 2 आप काट सकते हैं, ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, नीचे में साइन एक्स बाई 2 है, तो इससे एगो साइन ऊपर में कट जाएगा, साइन स्क्वायर था तो एगो साइन यहाँ कॉस यहाँ, तो साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन बटे कॉस टैन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स टैन एक्स बाई 2, क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स टैन एक्स बाई 2। और आप लोग एक फार्मूला जानते हैं कि टैन इनवर्स और टैन थीटा, टैन इनवर्स टैन थीटा क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए तो टैन इनवर्स टैन एक्स बाई 2, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स बाई 2। अब एक्स बाई 2 को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, मतलब ये जो क्वेश्चन था अब इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो एक्स बाई 2 को क्या करना है, आपको डी बाई डी एक्स कर देना है, ठीक है। तो x बाई 2 का क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है वो बाहर चला जाएगा, x को x के रिस्पेक्ट में करिएगा तो 1 होगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 होगा। तो इस प्रकार से इसको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो इसमें हम लोग को 1 माइनस कॉस एक्स की जगह ऐसे पुट करेंगे, नीचे साइन एक्स था साइन एक्स ऐसे पुट करेंगे। कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि उसको वो सब क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये चेंजेस करना होता है, कुछ बेसिक चेंजेस, वो सब चेंजेस आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला याद रखिएगा, जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, या 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स टैन 3x। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि टैन इनवर्स क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करिए, लेट जो दिया हुआ है उसको मान लीजिए, लेट y इक्वल टू
क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x, ठीक है, और बाई नीचे में cos x प्लस साइन x। इसमें आप क्या कर दीजिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें cos x से सबको भाग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, cos x से इसको डिवाइड कर दीजिए, हर टर्म को, इसको सबको cos x से अगर डिवाइड करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख दीजिए डिवाइड बाई cos x, तो tan इनवर्स cos x को cos x से डिवाइड करिए, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस sin x बाई cos x करिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका tan x हो जाएगा, tan x हो जाएगा, बाई cos x को फिर cos x से डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ sin x, इसको भी sin x को क्या करना है, cos x से डिवाइड करना है, तो sin x बाई cos x क्या हो जाएगा आपका, tan x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला आपको मिल गया, ये फार्मूला आपको मिल गया tan इनवर्स, और 1 देखिए 1 जो होता है वो कितना होता है, tan 45 का वैल्यू होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 45 डिग्री मतलब tan π/4, tan π/4 मतलब tan π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और tan 45 1, तो 1 की जगह हम tan π/4 लिख सकते हैं, और माइनस ये आपका tan x था, क्या था, tan x, अब बाई नीचे में 1 और प्लस tan a इंटू tan b, तो tan a की जगह है 45 मैंने tan π/4 इंटू बी की जगह आपका tan x। देखिए तो एक फार्मूला आपको मिल गया, tan a माइनस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, तभी जस्ट बताया है, तो क्या होता है ये होता है आपका tan a माइनस बी का फार्मूला। तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स और tan a माइनस बी, a के जगह है आपका π/4 और b के जगह है आपका x, तो ये क्या मिल गया आपको, tan इनवर्स tan π/4 माइनस x, ठीक है। तो tan इनवर्स tan थीटा, ये पूरा आपका अगर थीटा है तो tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा के बराबर, तो आपका क्या मिल गया यहाँ पे, ये जो मिला ये आपका कितना हो गया, π/4 और माइनस x हो गया, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन था, क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू ये माने हुए थे, मतलब y इक्वल टू आपका ये आ गया। अब इसको क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इधर dy/dx कर दीजिए, इधर भी dy/dx कर दीजिए, तो π/4 कांस्टेंट है, तो π/4 कांस्टेंट का 0 होता है, और माइनस x को x के रिस्पेक्ट में करिएगा तो कितना होगा, -1 होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। कुछ क्वेश्चन है और क्वेश्चन को देखते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग, अगर हमको ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपको बनाना कि tan इनवर्स cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स, दूसरा है tan इनवर्स √1 प्लस cos x बाई 1 माइनस cos x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसका आंसर कैसे हम लोग निकालेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 को जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स और cos x को आप लोग cos को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं sin π/2 माइनस x, क्या लिख सकते हैं, sin π/2 माइनस x, तो sin π/2 क्या लिख सकते हैं, sin π/2 और माइनस x, क्या लिख सकते हैं, माइनस x, मतलब π/2 का मतलब होता है 180 मतलब sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो ऊपर में ऐसे लिख सकते हैं, नीचे में 1 प्लस sin x है, तो sin x को क्या लिख सकते हैं, cos π/2 माइनस x लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ऊपर में आपका ये हो गया sin π/2 माइनस x इक्वल टू cos x, और नीचे में हो गया 1 प्लस cos π/2 माइनस x sin x। तो इसको मान लीजिए कि लेट y इक्वल टू आपका ये फंक्शन था, y इक्वल टू दिस, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स और sin थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, तो 2 sin क्या होता है, 2 sin θ/2 मतलब π/2 और माइनस x बाई 2, और इंटू क्या होता है, इंटू cos π/2 माइनस x बाई 2, ठीक है, और बाई ऊपर में ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर θ/2, तो थीटा की जगह है आपका π/2 माइनस x बाई 2, ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे ये क्या था, ये cos से एक cos गायब हो जाएगा, एक cos लेकिन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से इसमें भी गुना हो जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो sin बाई cos क्या हो जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, ये क्या होता है, tan थीटा, तो tan और थीटा की जगह क्या है, π/4 माइनस x बाई 2, ठीक है। ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan π/4 माइनस x बाई 2, तो tan इनवर्स tan π/4 माइनस x बाई 2, तो tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, tan इनवर्स tan थीटा होता है आपका सिर्फ थीटा, तो थीटा की जगह क्या है, π/4 माइनस x बाई 2। अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है,
तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 4 का 0 होता है और माइनस एक्स बाई 2 का कितना होता है, इसका जब आप dy बाई डी एक्स निकालिएगा dy बाई डी एक्स, तो माइनस 1/2 कॉमन है, बाहर चला जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट में करिएगा 1 हो जाएगा, इसलिए dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, -1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y इक्वल टू हम लोग मान लेंगे tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और बाई 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो गया। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, जब ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, tan इनवर्स, और कॉस बाई साइन होता है आपका कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट में है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, कॉट एक्स बाई 2, क्या हो जाएगा, कॉट एक्स बाई 2। अब देखिए तो कॉट एक्स बाई 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह आपका क्या है, एक्स बाई 2, तो tan इनवर्स tan थीटा, तो ये पूरा आपका कितना हो गया, थीटा हो गया, तो क्या होता है tan इनवर्स tan थीटा, ये आपका थीटा के बराबर, तो थीटा है आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी बाई डी एक्स कर लीजिए यहाँ पे, तो डी बाई डी एक्स जब करिएगा तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 का 0 होता है, कॉन्स्टेंट का 0, और माइनस एक्स बाई 2 का कितना होगा, -1/2, तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो गया, -1/2। कुछ क्वेश्चन और है जिसको देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे कि लेट y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, पुटिंग x इक्वल टू टैन थीटा, क्या पुट कर देते हैं, x इक्वल टू टैन थीटा, तो x इक्वल टू अगर टैन थीटा हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स x, इसका जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसको रख लेंगे, तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे इसमें क्या करिए, टैन थीटा पुट कर दीजिए, तो टैन थीटा पुट कर दीजिएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये एक फार्मूला होता है, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है, किस में, कॉस से रिलेटेड क्या फार्मूला होता है, कॉस 2 थीटा होता है, क्या होता है, तो कॉस 2 थीटा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, तो आप लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, थीटा के बराबर, और थीटा के यहाँ क्या थीटा 2 थीटा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, और y बराबर 2 और थीटा बराबर कितना है, tan इनवर्स x, तो कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब इसका क्या करिएगा, dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, क्या कर लीजिए, dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, तो जब dy बाई डी एक्स इसका निकालिएगा तो कितना होगा, 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर रहेगा, और tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में था कॉस इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, तो इस क्वेश्चन में क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 2 बनाने के लिए लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ठीक है, तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या पुट कर दीजिए, कॉस थीटा, यहाँ लिख दीजिए कि पुटिंग x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा, तो इसमें x के जगह पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा, तो ये फार्मूला जानते हैं कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, ये कॉस 3 थीटा का फार्मूला होता है, कॉस 3 थीटा अभी जस्ट बताया है फार्मूला में कि कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 3 थीटा के बराबर, और कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 थीटा, और थीटा बराबर क्या है आपका, कॉस इनवर्स x, यहाँ पे डाल दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा आपका 3 इंटू कॉस इनवर्स x। अब इसका क्या करिए, dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, क्या करिए, dy बाई डी एक्स निकालिएगा, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 3 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और कॉस इनवर्स x का क्या होता है, माइनस, क्या होता है, माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा, -3
बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको मान लीजिए कि लेट y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे लिख दीजिए कि पुटिंग x इक्वल टू टैन थीटा। क्या पुट कर दिए, x इक्वल टू टैन थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स x। ठीक है, तो देखिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1 बाई कॉट टैन थीटा। क्या पुट कर रहे हैं, 1 बाई टैन थीटा, x की जगह टैन थीटा पुट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 बाई टैन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, और कॉट इनवर्स कॉट थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर। तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, थीटा हो गया, और थीटा बराबर क्या है, टैन इनवर्स x। तो y बराबर आपका हो गया टैन इनवर्स x, और y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।